Hello everyone, myself Ramvilas Meena, Assistant Professor Chemistry from Government College, कोटा। आज का हमारा टॉपिक है मैथमेटिकल कैरेक्टरिस्टिक फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। हम पढ़ रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स बीएससी पार्ट फर्स्ट, थर्ड पेपर फिजिकल केमिस्ट्री की 5th यूनिट है केमिकल काइनेटिक्स। पूर्व में हम 10 वीडियो या 10 क्लास ले चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे मैथमेटिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। सेम उसी तरह जैसे आप जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपने कैलकुलेशन करी है, उसी तरह आज हम थर्ड ऑर्डर के लिए कैलकुलेशन करेंगे। अब हम जानते हैं यदि प्रयोग द्वारा निर्धारित वेग समीकरण में सांद्रता पदों के घातांकों का योग 3 हो तो अभिक्रिया की कोटि क्या कहलाएगी? तृतीय कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। इसे 3 प्रकार से लिख सकते हैं। अगर अभिकारक समान हो तो 3a उत्पाद में परिवर्तित होता है, या 3a को लिख सकते हैं a + a गोज टू प्रोडक्ट, या सेकंड टाइप लिख सकते हो आप 2a + b उत्पाद में परिवर्तित होता है, या थर्ड टाइप में लिख सकते हो a + b + c उत्पाद में परिवर्तित होता है। हालांकि प्रीवियस पेपर की आप स्टडी करोगे तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन आपके एग्ज़ाम में न के बराबर आई है या नहीं आई, लेकिन इसमें से अगर आप दो को रहने भी दो तो 3a तो फर्स्ट टाइप की रिएक्शन है जब अभिकारक समान हो, या जब एक अभिकारक दो अभिकारक एक अभिकारक से डिफरेंट हो लेकिन उनकी जो सांद्रता हो वो समान हो, तब टाइप ए टाइप की अभिक्रिया के लिए हम समाकलन वेग समीकरण व्युत्पन्न करेंगे। आसान है इसलिए आप समझ लीजिए। फर्स्ट टाइप की अभिक्रिया के लिए 3a उत्पाद में परिवर्तित होती है, जैसे दूसरे तरीके से आप a + a उत्पाद में परिवर्तित होती है। ये कंडीशन क्या है दोबारा समझिए, जब अभिक्रिया एक ही अभिकारक प्रयुक्त हो या दो अन्य अभिकारकों की सांद्रता भी एक के समान ही हो। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। तब कंडीशन क्या होगा, जो प्रीवियस ऑर्डर की रिएक्शंस के लिए आपने किया था a + a प्रोडक्ट में परिवर्तित होती है। आप कंडीशन लिखिए आप जो पहले लिखी थी। माना कि प्रारंभ में t = 0 पर अभिकारक a की सांद्रता a है। आप इसकी भी a मानो, इसकी भी a मानो, क्योंकि t = 0 पर उत्पाद बना ही नहीं था तो सांद्रता 0 होगी। किसी समय t पर a में से x मोल उत्पाद में परिवर्तित होते हैं, तो आप किसी समय t पर इसकी अभिकारक की सांद्रता क्या रह जाती है? a-x। इस समय अभिक्रिया का वेग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सेम उसी तरह dx/dt = k3, एक ही सांद्रता, या अगर डिफरेंट भी हो तो समान सांद्रता होने के लिए k3 a-x, या इसको k3 a-x का होल क्यूब, k3 a-x का क्यूब, या दूसरी तरीके से आप a-x को dx के नीचे ले जाइए और k3 dt। ये क्या कहलाएगी? आपकी अवकल वेग समीकरण कहलाती है। समीकरण एक आपकी अवकल वेग समीकरण कहलाती है जब तृतीय कोटि की अभिक्रिया जब अभिकारक समान हो या उनकी प्रारंभिक सांद्रताएं समान हो। समीकरण एक का समाकलन करने पर हम देखते हैं, समाकलन कर दिया हमने, समाकलन का निशान लगा दिए दोनों तरफ k3, क्योंकि क्या है आपका तृतीय कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग व्यंजक तो ये एक स्थिरांक है जो कि बाहर की तरफ लिखा, और dt। आप
सिंपल आपको पता है कि समाकलन x की पावर n का समाकलन क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस सी। अब चूंकि यहाँ a माइनस एक्स 1 अपॉन a माइनस एक्स का क्यूब है, इसको भी हम x की तरह ट्रीट करें तो a माइनस एक्स ऊपर ले जाने पर माइनस n की जगह -3 आ जाएगा आपकी। देखिए अब ये फॉर्मूला फिट करें तो a माइनस एक्स माइनस घात क्या है n की जगह -3 प्लस 1 अपॉन -3 प्लस 1। अब ये होने के बाद में माइनस एक्स का समाकलन फिर से होगा -1 प्लस सी। आप माइनस से माइनस कट जाएगा, इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा, यहाँ तो -3 प्लस 1 क्या होगा -2 आएगा, तो -2 का -1 से कट जाएगा, तो यहाँ 2 बच जाएगा। ऊपर a माइनस 1 का पावर -2 नीचे आ जाएगा, 1 अपॉन a माइनस 2 का पावर 2 पहले से ही था। तो आप ये मान सीधा यहाँ लिख सकते हैं कि इसका समाकलन 1 अपॉन a माइनस एक्स का क्यूब का समाकलन 1 अपॉन 2 a माइनस एक्स का स्क्वायर होगा, k3t प्लस सी। dt का t होगा और प्लस सी। अब चूंकि c का मान निकालने के लिए हम क्या कंडीशन रखेंगे, प्रारंभ में t बराबर 0 पर x बराबर 0 रखने पर 1 अपॉन 2a स्क्वायर, t बराबर 0 रखो, यहाँ ये पार्ट 0 हो जाएगा आपका और x का बराबर भी 0 हो जाएगा, तो 1 अपॉन 2a स्क्वायर इक्वल टू सी। ये क्या आ जाएगा आपका c का मान। अब इसके आगे क्या करोगे, c का मान समीकरण 2 में रखने पर c का मान 1 अपॉन 2a स्क्वायर समीकरण 2 पे रखोगे तो 1 अपॉन 2a स्क्वायर k3t और c की जगह आपने सिर्फ 1 अपॉन 2a स्क्वायर लिख दिया। k3t का मान ज्ञात कर सकते हैं, k3t आपका ये मान इधर गया तो 1 अपॉन 2a माइनस एक्स का हो स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2a स्क्वायर, k3 1 अपॉन 2t 1 अपॉन a माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन a स्क्वायर। आपका t तो यहाँ से आ गया और 2 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बच गया, 1 अपॉन a माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन a स्क्वायर। आप इसको सोल्व कर सकते हैं, दोनों का एलसीएम ले लिया, a स्क्वायर a माइनस ए स्क्वायर आपका एलसीएम है, तो यहाँ क्या बचा, a स्क्वायर माइनस a माइनस एक्स का स्क्वायर। अब उसको मैंने सीधा खोल के लिख दिया, a माइनस एक्स स्क्वायर का क्या है, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax। चूंकि माइनस का चिन्ह था इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिखा, क्योंकि इसको खोलने पर चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे। आप लिखो नेक्स्ट में सेम k3, यहाँ 3 कर लीजिए, 2 लिखने में आ गया, k3 इक्वल टू 1 अपॉन 2t a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax, a स्क्वायर से a स्क्वायर गया, अंदर बच गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax। अब इसमें से चाहो तो x कॉमन ले लो और अंदर बच जाएगा प्लस 2a माइनस एक्स, ए स्क्वायर अपॉन a माइनस एक्स स्क्वायर। तो सोल्व करने पर क्या आया, k3 इक्वल टू 1 अपॉन 2t मल्टीप्लाई बाई एक्स ब्रैकेट में 2a माइनस एक्स a स्क्वायर a माइनस एक्स का स्क्वायर। समीकरण 4 समाकलन एक समीकरण कहलाती है जब अभिकारक समान हो, तथ्य कोटि की अभिक्रिया में जब अभिकारक समान हो या उनकी सांद्रताएं समान हो तब समाकलन एक समीकरण इस तरह से ज्ञात की जाती है। ठीक है, आप तब भी अभिकारक यदि अभिक्रिया में दो अभिकारक हो और उन दोनों की प्रारंभिक सांद्रताएं समान नहीं है तो उसकी अभिक्रिया इस तरह से लिखेंगे, 2a प्लस b उत्पाद में परिवर्तित होता है, वही कंडीशन लगाएंगे सेम। हालांकि ये एग्जाम में बहुत कम आती, लेकिन अगर आपको देखना है तो आपके लिए वही तरीका अपनाया जाएगा। किसी माना कि A और B प्रारंभिक सांद्रताएं A तथा B मोल पर लीटर है, किसी समय t पर A तथा B के x मोल प्रति लीटर अभिकृत होकर A व B के क्रमशः A-2x और B-1 मोल प्रति लीटर शेष रह जाते हैं,
इसके लिए अवकल वेग समीकरण इस तरह से लिखी जा सकती है, ठीक है। K3 तत्व कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक है dx/a-x² b-x K3 dt। समाकलन करने पर इस तरह का वेग व्यंजक ज्ञात, वो समाकलन वेग समीकरण ज्ञात होती है तत्व कोटि की अभिक्रिया के लिए जब दो अभिकारक समान हो और एक अलग। इसी तरह तत्व कोटि की अभिक्रिया जब अभिकारक तीनों ही समान हो तब भी ज्ञात की जा सकती है। आप इस तरह से उसका अवकल वेग समीकरण लिख सकते हैं। समाकलन वेग समीकरण थोड़ा सा कठिन है, जनरली आता भी नहीं है, तो आप ज्ञात कर सकते हो, इसमें आधा अधूरा है। वैसे ये आपसे रिलेटेड भी नहीं है, आपके मतलब भी नहीं है। अब इकाई तत्व कोटि की अभिक्रिया जब के लिए इकाई के लिए मैंने सिंपल सा फॉर्मूला दिया था आपको, लीटर प्रति मोल n-1 सेकेंड इनवर्स। आप लीटर प्रति मोल n आपकी पावर n की जगह 3 लिखेंगे, -1 सेकेंड इनवर्स, तो 3 - 1 2। तो इस तरह से आप इसका फॉर्मूला लिखा लीटर स्क्वायर मोल स्क्वायर प्रति मोल स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। इस तरह से आप तत्व कोटि की अभिक्रिया की इकाई लिख सकते हो। K3 की सांद्रता पदों पर निर्भरता बतलाता है। सांद्रता में परिवर्तन K3 के मान के में परिवर्तन करता है। इस तरह से मैथमेटिकल कैरेक्टरिस्टिक फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन और थर्ड ऑर्डर रिएक्शन आपने कंप्लीट कर लिया। आपके एग्जाम में फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर तक ही आता है, तो वही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन चूंकि ये पार्ट है आपका, तो इसे भी आज हमने कंप्लीट कर लिया। धन्यवाद।